हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय वॉइस स्टोरी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम अमित था। अमित पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो एक गरीब घर से था। देखने में भी बहुत सुंदर था। हर समय पढ़ते रहना उसे अच्छा लगता था और स्कूल में शिक्षक भी अमित को पढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश होते थे। वो हमारे स्कूल का टॉपर बच्चा था। अमित अपने माता पिता की एक ही संतान थी और वो अमित को बहुत प्यार करते थे। अमित हमारे स्कूल का सबसे सुंदर लड़का था। कक्षा की सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी। अमित की नशीली आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अमित बहुत ही अच्छा लड़का था। हर कोई उसकी तारीफ करता। बात उस समय की है जब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुले तो हमें सबसे पहले स्कूल जाना शुरू किया और पहले दिन अमित की टक्कर स्कूल में आई एक सुंदर सी लड़की के साथ हो जाती है। वो लड़की अमित को बहुत ही भला बुरा कहती है, लेकिन अमित उसको देखता ही रहता और मुस्कुराता रहा। जब हम अपनी कक्षा में गए तो आगे वो लड़की हमारी ही कक्षा में थी। दरअसल हमारे शहर में उसके पिताजी की बदली हुई थी और इसीलिए 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के लिए हमारे स्कूल में दाखिला लिया था। उस सुंदर लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया भी पढ़ने में अमित की तरह ही थी। अमित ने जब प्रिया को अपनी कक्षा में देखा तो खुशी से झूमने लगा। अमित को प्रिया से प्यार हो गया था। कक्षा में अमित का ध्यान हमेशा प्रिया पर ही रहता। छुट्टी के समय पर गेट पर प्रिया का इंतजार करते रहता था। प्रिया को इस बात की भनक भी नहीं थी कि अमित उसे पसंद करता है। एक दिन जब अमित के दोस्तों ने मजबूर किया तो जाकर प्रिया को प्रपोज करे तो अमित भी बहुत हिम्मत जुटाकर प्रिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा। लेकिन सोनाली बहुत ही गुस्से से बोलेगी, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कों से नफरत करती हूँ, और ये कहकर वहाँ से चली गई। अमित एकदम से टूट गया। वह चुप चुप रहने लगा। दोस्तों के साथ न मस्ती और न कभी प्रिया की तरफ देखता था, बस अंदर ही अंदर रोता रहता। एक दिन जब शाम को अमित अपने पास की दुकान पे कुछ सामान लाने गया था तो वहाँ एक औरत भी थी जो काफ़ी थकी हुई दिख रही थी, और जैसे वह अपने घर को जाने लगी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और ज़मीन पे गिर गई। अमित ने जल्दी से एम्बुलेंस को फ़ोन किया और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। जैसे उस औरत को होश आया तो अमित ने कहा, आंटी आप कहाँ रहती है? तो उस औरत ने कहा, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, उन्हें फ़ोन करके बता दो कि हम यहाँ हैं। अमित ने उस औरत के घर का नंबर लिया और फ़ोन किया। फ़ोन पर लड़की ने बोला, हेलो कौन बोल रहा है? और वो लड़की कोई और नहीं प्रिया थी, और यह औरत प्रिया की माँ थी। प्रिया अपने पिताजी के साथ हॉस्पिटल पहुँच गई। जैसे ही वो अपनी माँ के पास गई तो अमित को खड़ा देखकर हैरान हो जाती है। प्रिया की माँ प्रिया को कहती है, अगर ये लड़का नहीं होता तो शायद मैं आपके साथ नहीं होती। माँ की यह बात सुनकर प्रिया रो पड़ती है। अमित प्रिया के माता पिता को प्रणाम करके घर वापस आ जाता है। दूसरे दिन जब अमित स्कूल पहुँचता है तो प्रिया गेट पर उसका इंतजार कर रही होती है। अमित जैसे ही उसके पास पहुँचता है तो अमित का हाथ पकड़कर अपने साथ स्कूल से बाहर ले जाती है और उससे माफ़ी मांगती है अपनी उस दिन की गलती के लिए। अमित उसे माफ़ कर देता है। आज प्रिया उसे प्रपोज करती है और अमित हाँ कहकर उसे गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्कूल जाते हैं।